सो हेलो एवरीवन, हम लोग आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन चैप्टर दैट इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलरली वो पूछा गया था 2018 में TY BAF फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। सो 2018 का ये क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का, एंड स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास होने के वादे हैं। तो ये वीडियो जाते जाते देख लोगे, सो आप लोग कुछ तो पेपर में लिख पाओगे और पास हो पाओगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। कायरा लिमिटेड इज कंसिडरिंग, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपको पे बैक पीरियड क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में पता नहीं होगा तो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाए थे, वो वीडियो देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में आपको FM के, तो आपको ये वीडियोस मिल जाएगा। लेट्स सी क्विकली। कायरा लिमिटेड इज कंसिडरिंग इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ₹7 लाख। सो कायरा लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, प्रोजेक्ट होगा, मशीन होगा, कुछ भी, तो उसका कॉस्ट है 7 लाख। तो ये ध्यान में रखने का, हम लोग इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर कैश आउटफ्लो। ओके, कैश आउटफ्लो मतलब जब इन्वेस्ट करोगे तो पैसा जाएगा, सो वी कॉल इट कैश आउटफ्लो। उसके बाद विद एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एज बिलो। कैश फ्लो मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैश आउटफ्लो, और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज कैश इनफ्लो। सो कैश आउटफ्लो हम लोगों ने देख लिया, कैश इनफ्लो के बारे में देखेंगे, कैश इनफ्लो में क्या होता है। ठीक है, सो क्विकली देखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है वो पहले पढ़ेंगे। ईयर इज गिवन, ईयर 1 2 3 4 4 साल दिया है। कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन, अपने को ऐसा ही चाहिए। एक बात ध्यान में रखना, कैश इनफ्लो कैसे मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन उसमें ऐड होगा। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन, ये अपने को दिया तो नो वरीज। फर्स्ट ईयर का 2,50,000, सेकेंड ईयर 2,80,000, थर्ड ईयर 3,25,000 एंड फोर्थ ईयर 3 लाख। ओके, और ये 8 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आगे क्या बोला है, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% पर एनम। अगेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये 12% क्या है बाद में पता चलेगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, NPV दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, PI दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ओके, ये 3 चीज़ें आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए पूछा है, हो सकता है 15 मार्क्स के लिए भी आए। ओके, आपके एग्जाम में। सो क्विकली हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझेगा तभी आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। ओके, चलो। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है ताकि अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हो क्या क्या लिखा है मैंने। सो ये क्वेश्चन और ये बाजू वाला सॉल्यूशन। सो वी हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 4, कायरा लिमिटेड, ईयर लिखा हुआ है, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डिप्रिसिएशन, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर है 12%। सो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% कैसे कैलकुलेट किया वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू लिखा है रुपीज़ एंड कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। सो ये कैसे आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो दिया है इन्फॉर्मेशन वो कॉपी कर लिया। ईयर इज गिवन 1 2 3 4, कैश फ्लोज जो दिया है वही लिखा सेम टू सेम, 2,50,000, 2,80,000, 3,25,000, 3 लाख। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे मिला, डिस्काउंटिंग फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है हर रुपीज़ का वैल्यू 12% से कम होगा, तो वो कैलकुलेट कैसे करने का। ओके, अब ये 12% बोला है ना, तो 12% बोला तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय, ओके पेन से लिखता हूँ, रुको, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, ये कांस्टेंट रहता है, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, अभी 12 है ना तो ब्रैकेट करो समझने के लिए। सो 1 डिवाइड बाय 1.12, 10% होता है 1 डिवाइड बाय 1.10, 15 होगा तो 1 डिवाइड बाय 1.15, ऐसे करने का, ये ध्यान में रखना। ओके, सो अभी जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो कैसे आया, ये क्यों आ रहा है, क्यों कर रहे हैं डिवाइड, डोंट आस्क सच क्वेश्चंस, फोकस ऑन सॉल्यूशन ओनली। ओके, देखो अभी 12% कैसे आया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे। 1 डिवाइड बाय 12% है ना, 1 डिवाइड बाय 1.12 किया इक्वल टू 0.8928 है। सो 8 है, राउंड ऑफ किया 0.893, फिर से इक्वल टू दबाने का 797, उसके बाद फिर से इक्वल टू 0.7117, सो 712 आएगा, फिर से इक्वल टू 0.6355, तो 636 लिखा। ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो
तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। अभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलता है, सपोज दिस इज योर कॉलम नंबर 1, दिस इज योर कॉलम नंबर 2 और ये 3 है ना, तो 3 कैसे मिलता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो कॉलम नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 3 मिलेगा। ओके, चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे 2,50,000 था इंटू 0.893, यू गॉट द आंसर 2,23,250। उसके बाद 2,80,000 इंटू 0.797, यू विल गेट 223,160। ओके, ऐसे हर किसी का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने निकाला, चारों का निकाला, मल्टीप्लाई करके आंसर आया टोटल 8,68,610। सो दिस इज टोटल, या फिर इसको टोटल प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, बाजू में कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम निकाला है, इट इज़ फॉर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। अब ये कैसे निकाला, कुमुलेटिव कंसेप्ट यू नो, पहले साल का जैसा है वैसे दूसरे साल का एरो देखना, 2,23,000 में ये ऐड किया, सो इतना आएगा। अगले इसमें ये ऐड किया, इतना आएगा। यहाँ पे देखो एरो ड्रॉ किया है, मैं सॉरी लाइन ड्रॉ किया, आप लोग देख सकते हो। लाइन क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो कब रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट था 7 लाख का, तो 7 लाख कवर हो जाएगा इन दोनों के बीच में। ओके, चौथा साल पूरा नहीं लगेगा, इसके लिए ये 3 के बाद लाइन ड्रॉ किया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसका नीचे कैलकुलेशन, ठीक है। सो दिस इज कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बोला था नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है, सिंपल है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 7 लाख, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 8,68,610। इसमें से ये 7 लाख माइनस किया, सो यू गॉट योर आंसर दैट इज ₹1,68,610। ओके, कुछ लोग ये 3 7 ये दिख रहा है 2 डिजिट तक ही लिखते हैं, उसके वजह से आंसर्स चेंज होने के चांसेस है, कीप दैट इन माइंड। सो ये आया 1,68,610। दूसरा बोला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो कैसे मिलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सो कैश इनफ्लो का वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू 8,68,610 डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 7 लाख, डिवाइड किया, आंसर आएगा 1.24, या फिर आप इसको 1.24:1 ऐसे भी लिख सकते हो, 1.24 ईयर लास्ट आंसर। उसके बाद उसने कैलकुलेट किया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। जैसे मैंने आपको बोला था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए हम लोगों ने लास्ट कॉलम ड्रॉ किया, ठीक है। सो देखो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 साल कंप्लीट लग रहा है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 इयर्स। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना है 7 लाख, और 3 साल तक कितना मिला था 6,77,810, वो इसमें से माइनस होगा, तो बचा कितना है 7 लाख होने के लिए 22,190, ये इतना बाकी है। लेकिन अगला जो है कैश इनफ्लो दैट इज 1,90,800 चौथे साल में पूरा, लेकिन आपको ये पूरा लगने वाला नहीं है ना। सो कितना बाकी है 22,190, तो इसके लिए 1 साल लगता है, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसको डिवाइड किया नेक्स्ट कैश इनफ्लो से 1,90,008, ध्यान में रखने का ये लाइन के नीचे का कैश इनफ्लो, ठीक है, से डिवाइड किया, आपको आंसर मिला 0.116, तो ये 3 इयर्स में ऐड कर दिया, सो योर फाइनल आंसर इज 3.116 ईयर्स। ओके, सो आई होप तीनों आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था, कॉलम्स ड्रॉ करके। ओके, ये कॉलम्स ड्रॉ किया था, सबसे पहले कैलकुलेट किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। और ये जो सॉल्यूशन है 1 पेज का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा था, फॉर 8 मार्क्स, एंड डेफिनेटली कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन 8 मार्क या फिर 15 मार्क के लिए आ सकता है, हाथ में आपके मार्क्स से जाना नहीं चाहिए। ओके, सो ऐसे ही वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, खुद भी देखो, उनको भी सिखाने की कोशिश करो, ताकि सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सके। नेक्स्ट वीडियो भी मिस मत करना ऑन कैपिटल बजटिंग। ओके, वो वीडियो होगा आपका 2019 के ऊपर बेस्ड। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।